नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। सो म्हाडा से रिलेटेड यह अपडेट है और ये अपडेट यह है कि हमारे जो म्हाडा की डिपॉजिट अमाउंट है उसे बढ़ा दी जाएगी। तो पहले जो हम लोग डिपॉजिट अमाउंट भरते थे, म्हाडा का जो फॉर्म भरते थे, तो जो डिपॉजिट अमाउंट होता था वो 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000 EWS, LIG, MIG और HIG इस कैटेगरी के हिसाब से लगभग 5 से 20,000 तक डिपॉजिट होता था। पर अब म्हाडा जो है वो इस डिपॉजिट अमाउंट को बढ़ाने की सोच रही है। हालांकि अब जब देखेंगे तो सिडको ने भी डिपॉजिट अमाउंट, अभी के जो 3 लॉटरी निकाली गई थी उनमें उन्होंने डिपॉजिट अमाउंट बढ़ा दिया है। 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक का उनका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो है। तो अब म्हाडा कितना बढ़ाएगी और क्या यह सही होगा, तो उसके जो रीज़न्स है, म्हाडा ये डिपॉजिट अमाउंट क्यों बढ़ा रही है और क्या रीज़न है और क्या होगा डिपॉजिट अमाउंट, यह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। सो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। आमतौर पर प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद ही म्हाडा लॉटरी सिस्टम द्वारा आवेदन मंगाता है और फ्लैट आवंटित करता है। म्हाडा के सूत्रों ने कहा कि जब लॉटरी के नतीजे घोषित होते हैं तो एजेंट जो है वो विजेताओं को फ़ोन करते हैं और उनसे फ्लैटों को मुनाफे में बेचने के लिए कहते हैं। वे विक्रेता से आवंटन और कब्जे के पत्र सहित सभी कागजात भी ले लेते हैं और 5 साल की मोहताल के बाद, यानी 5 साल का जो लॉक इन पीरियड होता है, तो 5 साल की मोहताल के बाद फ्लैट को नए खरीदार के नाम पर कानूनी रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है। म्हाडा जो है वह मध्यम आय वर्ग और उच्च आय समूह यानी MIG और HIG फ्लैटों के लिए बयाना राशि यानी EMD बढ़ाने की संभावना है, क्योंकि वे गैर गंभीर आवेदकों को बाहर निकालना और भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। सो देखिए यहाँ पे मेंशन इन्होंने किया है कि MIG और HIG के लिए आमतौर पर एक बार प्रोजेक्ट तैयार हो जाने के बाद म्हाडा आवेदन मंगाता है और लॉटरी सिस्टम द्वारा फ्लैट आवंटित करता है। फ्लैट खुले बाजार की तुलना में कहीं अधिक किफ़ायती है, यानी जो मार्केट रेट है उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ते में हमें फ्लैट म्हाडा की तरफ से मिलते हैं। यह फ्लैटों की बिक्री पर 5 साल का प्रतिबंध लगाता है। म्हाडा जो है उसे लॉक इन पीरियड उनका होता है 5 साल का, यानी 5 साल तक आप म्हाडा के फ्लैट बेच नहीं सकते हो। और EMD आमतौर पर निवेश किए जा रहे फ्लैटों की श्रेणी के आधार पर 25 या 50 तय की जाती है। खरीदारों को रिश्तेदारों के नाम पर कई आवेदन करने के लिए जाना जाता है, जिसे समझौता किया जाता है वास्तविक खरीदारों के लिए गुंजाइश। और इससे बचने के लिए म्हाडा के प्रमुख अधिकारियों ने प्रस्ताव दिया है कि EMD को संपत्ति की कीमत के 5 या 10% तक बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि संपत्ति की कीमत के 5 या 10%, यानी संपत्ति की कीमत यानी घर की कीमत अगर 25 लाख रुपए होगी तो उस 25 लाख के 5 या 10, अभी तक उन्होंने तय नहीं किया है कि कितना अमाउंट बढ़ाना है, लेकिन उनका यह कहना है कि 5 से यानी 5% से लेके 10% तक अमाउंट जो है, जो मूल कीमत होगी संपत्ति की, उसके 5 या 10% तक बढ़ाना है। म्हाडा के सूत्रों ने कहा कि जब लॉटरी के नतीजे घोषित होते हैं तो एजेंट विजेताओं को फ़ोन करते हैं और उनसे फ्लैटों को मुनाफे में बेचने के लिए कहते हैं। वे विक्रेता से आवंटन और कब्जे के पत्र सहित सभी कागजात भी ले लेते हैं और 5 साल की मोहताल के बाद फ्लैट जो है वो नए खरीदार के नाम पर पूर्ण कानूनी रूप से स्थानांतरित कर देते हैं। म्हाडा के मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर ने कहा, हम जल्दी ही MIG और HIG फ्लैटों के लिए जमा राशि बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम निम्न आय वर्ग यानी LIG में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS यानी LIG और EWS के लोगों के लिए ऐसा नहीं करेंगे। अधिकांश EWS और LIG फ्लैट चाहने वालों के पास पर्याप्त जमा राशि नहीं होती है और लॉटरी जीतने के बाद भुगतान करने के लिए ऋण पर वह निर्भर होते हैं। यानी जो सीधी सी बात है, जो EWS का घर ले रहा है, जो LIG का घर ले रहा है, वो ज़्यादातर जो है उन्हें जो ज़रूरी मतलब जिन्हें
जो अफोर्ड नहीं कर सकते वही लोग ज़्यादा होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादातर लोग MIG और HIG वाले ही होते हैं। तो ये लोगों के पास जो है घर लेने के लिए ही पैसे नहीं होते हैं, वो काफ़ी मुश्किलों के बाद यहाँ से वहाँ से अपने रिश्तेदारों से, या फिर जो बहुत से लोगों को मैंने देखा है अपना जो गोल्ड है उसे बेच के या गिरवी रख के पैसे जुटाते हैं और वो ये घर लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर उनके लिए ही ये जो अमाउंट है बढ़ा दी जाएगी तो ये सरासर उन पे एक तरीके से अन्याय होगा। तो मिलिंद बोरीकर जी का कहना है कि LIG और EWS के लिए जो फ्लैट लेंगे उनके लिए वो ऐसा नहीं करेंगे। अभी इस अपडेट में तो बताया गया है, जबकि इसकी डिटेल वो डिक्लेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या अमाउंट कितनी फीसदी उन्होंने बढ़ाई है और किन लोगों के लिए बढ़ाई है। साथ ही में महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख गौतम चैटर्जी ने कहा, जब मैं म्हाडा का उपाध्यक्ष था तो मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से होने का दिखावा करने वाले लोगों से मिला, जो 50 लाख रुपए में बेचने के लिए 2 करोड़ रुपए के फ्लैट की मांग कर रहे थे। लाभ के लिए अभी भी अपात्र लोग म्हाडा के जो फ्लैट है उसे बेचते हैं। हालांकि समय बताएगा कि संशोधन सफल होता है या नहीं। म्हाडा के सतर्कता विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि कई लोग फ्लैटों को निवेश के अच्छे अवसर के रूप में देखते हैं। हालांकि निर्माण की गुणवत्ता खराब है, लेकिन उनकी लागत निजी बिल्डरों द्वारा पेश की जाने वाली लागत से कम होनी चाहिए। इसके अलावा म्हाडा जो है पार्किंग स्पेस के लिए कोई पैसा नहीं लेती है। 2000 के बाद से विकसित अधिकांश म्हाडा परियोजनाओं में लॉटरी विजेताओं में से कुछ के द्वारा उनके कागजात को मंजूरी मिलते ही फ्लैट बेचने के लिए जाना जाता है। यही अपडेट, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया।